ओम साई राम। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज मैं बात करूंगी एक ऐसे ज्योतिषीय विषय पर जिसके बारे में बहुत से लोगों ने सुना तो है, लेकिन सही जानकारी बहुत कम लोगों को होती है, और वो है जन्म कुंडली का पाया। अक्सर जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो पंडित जी बताते हैं कि बच्चा सोने के पाए में या चांदी के पाए में, तांबे के पाए में या फिर लोहे के पाए में जन्मा है। लेकिन आखिर इसका मतलब क्या है? क्या इसका व्यक्ति के जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है और इसे कैसे जाना जाता है? आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं सभी बातों को अच्छे से समझाऊंगी कि पाया क्या होता है। ज्योतिष शास्त्र में जन्म के समय चंद्रमा की स्थिति के आधार पर व्यक्ति का पाया निर्धारित किया जाता है। यह मुख्य रूप से जन्म के समय चंद्रमा जिस भाव में होता है उसके अनुसार देखा जाता है। पाया व्यक्ति के जीवन में सुख दुख, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन के संकेत देता है। सबसे पहले बात करते हैं सोने के पाए के बारे में। यदि जन्म के समय चंद्रमा पहले, छठे या 11वें भाव में हो, तो व्यक्ति का सोने का पाया माना जाता है। सोने का पाया सामान्यतः बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे लोगों में नेतृत्व क्षमता अच्छी होती है। ये लोग मेहनती, आत्मविश्वासी और समाज में सम्मान प्राप्त करने वाले होते हैं। इनके जीवन में धन, यश और सफलता मिलने की संभावना अधिक रहती है। हालांकि कई बार जीवन में प्रारंभिक संघर्ष भी देखने को मिलते हैं, लेकिन धीरे-धीरे परिस्थितियां अनुकूल होने लगती हैं। अब बात करते हैं चांदी का पाया के बारे में। यदि जन्म के समय चंद्रमा दूसरे, 5वें और 9वें भाव में हो, तो व्यक्ति चांदी के पाए में जन्मा माना जाता है। चांदी का पाया सबसे शुभ पायों में से एक है। ऐसे लोगों का भाग्य प्रबल होता है, परिवार का सहयोग मिलता है और ऐसे लोगों के जीवन में सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहती। ये लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और समाज में मान सम्मान प्राप्त करते हैं। आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहती है। अब बात करते हैं तांबे के पाए के बारे में। यदि जन्म के समय चंद्रमा तीसरे, 7वें और 10वें भाव में हो, तो व्यक्ति तांबे के पाए में जन्मा माना जाता है। तांबे का पाया भी शुभ माना जाता है, लेकिन इसमें व्यक्ति को अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ना पड़ता है। ऐसे लोग कर्मशील, साहसी और संघर्ष करने वाले होते हैं। ये अपने एफर्ट से जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। इनके जीवन में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन ये कठिन परिस्थितियों का सामना करने में भी सक्षम होते हैं। अब बात करते हैं लोहे के पाए के बारे में। यदि जन्म के समय चंद्रमा चौथे, 8वें या 12वें भाव में हो, तो व्यक्ति लोहे के पाए में जन्मा माना जाता है। लोहे का पाया सामान्यतः चुनौतीपूर्ण माना जाता है। ऐसे लोगों को जीवन में अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है। कई बार कार्यों में बाधाएं आती हैं और सफलता थोड़ी देर से मिलती है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। यदि व्यक्ति मेहनत, सकारात्मक सोच और सही दिशा में प्रयास करता है, तो वह बड़ी उपलब्धियां भी हासिल कर सकता है। क्या लोहे का पाया अशुभ होता है? दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा भ्रम है कि लोहे का पाया होने का मतलब जीवन में केवल परेशानियां ही रहेंगी। वास्तव में किसी भी व्यक्ति का पूरा जीवन केवल पाए के आधार पर तय नहीं होता। जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशाएं, योग और अन्य कई कारक मिलकर फल प्रदान करते हैं। इसलिए केवल पाया देखकर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि सोने का पाया, चांदी का पाया, तांबे का पाया और लोहे का पाया क्या होता है और इनका क्या महत्व है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपकी कुंडली में कौन सा पाया है। धन्यवाद।